हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस नए लेक्चर में। तो आज के इस नए लेक्चर में हम पढ़ेंगे बल और बल के प्रकार। तो बल क्या होता है? बल को इंग्लिश में हम फोर्स कहते हैं, ठीक है। और उसे दिखाते किससे हैं? यप से दिखाते हैं, ठीक है। फोर्स को किससे दिखाते हैं? यप से, ठीक है। और बल की परिभाषा क्या होती है? तो बल एक ऐसी भौतिक राशि है जिसे हम किसी वस्तु पर लगा दें तो उसकी स्थिति, आकार और अवस्था को क्या कर देगी? परिवर्तित कर देगी। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कोई वस्तु ले लेते हैं, जैसे आपकी साइकिल है। चल मान लीजिए आपकी साइकिल है और साइकिल पर आप पीछे से जब धक्का लगाते हैं तो साइकिल रुकी होती है। जब आप पीछे से धक्का लगाते हैं तो साइकिल क्या होती है? रुकी होती है। और जब हम धक्का लगाते हैं तो फिर साइकिल मूव करने लगती है, चलने लगती है, दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। यानी कि एक स्थिति से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर खड़ी थी ए पर और जब धक्का लगाए हम तो मान लीजिए बी पर आ गई। स्थिति किस पर आ गई? बी पर आ गई। यानी पहले यहाँ थी और जब हमने धक्का लगाया, बल लगाया तो यहाँ पर आ गई। यानी कि बल क्या कार्य करता है? बल एक ऐसी भौतिक राशि है जिसे हम किसी वस्तु पर या फिर अपने साइकिल पर ही आप लगा दें तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। और वस्तु के आकार को भी बदल सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आप बॉल देखे ही होंगे और बॉल सबसे पहले तो गोला आकार की होती है, लेकिन जब आप उसको प्रेस करते हैं, दबाते हैं तो उसका आकार कैसा हो जाता है? चपटा हो जाता है, ठीक है। तो उसका आकार भी क्या हो गया? बदल गया, ठीक है। तो बल समझ में आया। बल एक ऐसी भौतिक राशि है जिसे हम किसी वस्तु पर लगा दें तो उसकी स्थिति, आकार और अवस्था को परिवर्तित कर देगी, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है आपका? बल के प्रकार। क्या है? बल के प्रकार। तो बल के प्रकार, तो बल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला क्या होता है? पहला आपका होता है संतुलित बल। कौन सा बल? संतुलित बल। उसके बाद आपका दूसरा जो होता है वो होता है असंतुलित बल। जो आपका पहला होता है वह होता है संतुलित बल और जो आपका दूसरा होता है वह होता है असंतुलित बल। तो संतुलित बल क्या होता है? असंतुलित बल क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान टॉपिक है। तो संतुलित बल जो होता है, जैसे मान लीजिए कि हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, कर रहे हैं किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और एक ही बल नहीं, कम से कम 4-5 बल लगा दे रहे हैं। कितना बल लगा दे रहे हैं? 4-5 बल। जैसे मान लीजिए इस वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं, जैसे कि एक बार इधर से बल लगाएं, फिर इधर से भी बल लगा रहे हैं, इधर से भी बल लगा रहे हैं और इधर से, इस चारों तरफ से हम क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स तो लग रहा है इस पर, क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, ठीक है। और फोर्स लग रहा है और चारों तरफ से फोर्स लग रहा है। मान लीजिए इधर से भी 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। बल की यूनिट न्यूटन होती है। बल की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। इधर से भी 2 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर से भी 2 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर से भी 2 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है। तो हम जब 2-2 न्यूटन का बल चारों तरफ से लगाते हैं तो फिर इस वस्तु पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या वस्तु मूव करेगी? मूव करेगी? बिल्कुल नहीं है। इस वस्तु का स्थिति नहीं बदलेगा। तो बल तो लग रहा है, देखिए 4 बल लग रहे हैं, लेकिन बल का कोई वैल्यू इस पर नहीं है। यानी कि संतुलित बल क्या है? जब हम किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगाते हैं तो उस पर जो वस्तु है उस पर बल का मान शून्य हो जाए, बल का जो परिणाम है वह क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो वह क्या हो जाएगा? संतुलित बल। जैसे बल आप लगाते हैं किसी वस्तु पर तो कोई ऐसा मतलब आ जाती है वस्तु की जिस पर हम बल लगाते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब कोई फर्क नहीं पड़े, ठीक है, जब कोई फर्क नहीं पड़े तो क्या हो जाएगा? संतुलित बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संतुलित बल। जहां पे बल का मान क्या हो? 0 हो। जहां पे बल का मान कितना हो? 0 हो, ठीक है। उसके बाद आपका होता है असंतुलित बल। तो असंतुलित बल क्या होता है? बिल्कुल संतुलित बल का उल्टा। जैसे हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, ठीक है, जैसे हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो जब हम उस वस्तु पर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, जब उस वस्तु पर हम बल लगाएंगे तो मान लीजिए इधर से भी बल लगा रहे हैं, इधर से भी बल लगा रहे हैं, इधर से भी बल और इधर से भी बल, बहुत सारे बल लगा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए इधर से 2 न्यूटन का, इधर से 2 न्यूटन का, इधर से 2 न्यूटन का और इधर से हम लगा दे रहे हैं 4 न्यूटन का, ठीक है। तो वस्तु का इन तीनों तरफ से तो 2-2 न्यूटन का बल लग रहा है, लेकिन इधर से कितने न्यूटन का बल लग जा रहा है? 4 न्यूटन का बल। तो वस्तु तो मूव करने लगेगी, चलने लगेगी। इधर की साइड, इधर से ज़्यादा बल यानी कि इधर की साइड वस्तु क्या हो जाएगी? चलने लगेगी। यानी कि यहाँ पर बल का मान 0 नहीं है। तो जब बल का मान, ठीक है, जब बल का मान 0 नहीं हो तो वह क्या हो जाएगा? असंतुलित बल। और जब बल का मान 0 होगा तो वह क्या हो जाएगा? संतुलित बल। तो क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है?
ठीक है। कोई पूछ देगा बी तो बी कर देंगे, बल का मान जब 0 हो जाएगा तो संतुलित बल, और बल का मान 0 जब नहीं रहेगा तो वह क्या हो जाएगा, असंतुलित बल। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक बल और बल के प्रकार। ठीक है, तो चलिए आगे। तो आगे आपका संतुलित बल और असंतुलित बल की परिभाषा है, वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।